जय हिंद साथियों, आप लोगों को पता है क्या अब जो जुर्म करते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, उन्हें अरेस्ट किया जाता है, जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है। लेकिन आज सरकार, जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, जिन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ आवाजें उठाई, संविधान के दायरे में रह के आज ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। उसके पीछे एक वजह है, उसके पीछे ये वजह है कि उनके नाम के आगे मुसलमान शब्द इस्तेमाल होता है। सही पहचाना आपने। जिस तरह से डॉक्टर कफिल, जिस तरह से आपने देखा उमर खालिद, सफूरा जरगार, ऐसे कई मुसलमान लोग जिन्हें आज जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। बात करते हैं डॉक्टर कफिल की। डॉक्टर कफिल के ऊपर एनएसए एक्ट लगा दिया जाता है और 7-8 महीने उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, जबकि उनका कोई जुर्म नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट उनके ऊपर लगा हुआ एनएसए को रद्द करती है और उन्हें बाइज्जत बरी करती है। लेकिन उनका जुर्म यह था कि उन्होंने सरकार की पोल खोली थी। उनका जुर्म यह था, उन्होंने संविधान के दायरे में रह के, लोकतंत्र के दायरे में रह के सरकार को बताया कि तुम्हारी नाकामी क्या है और तुम्हारी कमजोरियां क्या है। जिसके बाद सरकार आज जबरन तरीके से, चाहे वो दिल्ली दंगे हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के बीआरडी मेडिकल कॉलेज का ऑक्सीजन का कांड हो, या फिर कई ऐसे मुद्दे, सिर्फ एक इंसान जिसका नाम मुसलमान है और उस मुसलमान को सजा भुगतनी पड़ती है क्योंकि वो मुसलमान है। उमर खालिद को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, ना उनके कोई आधार है उन्हें अरेस्ट करने का, ना ऐसे कोई वीडियोज है। दिल्ली पुलिस बड़ी सक्रिय है मुसलमानों को अरेस्ट करने में। दिल्ली पुलिस को एक वीडियो में कपिल शर्मा के स्टेटमेंट नहीं दिखे? क्या दिल्ली पुलिस को रागिनी तिवारी के कोई स्टेटमेंट नहीं दिखे? प्रवेश वर्मा के कोई स्टेटमेंट नहीं दिखे? कपिल गुज्जर का कुछ हमला नहीं दिखा? या फिर केंद्रीय मंत्री जो ठाकुर साहब हैं, उनका कोई गुनाह नहीं दिखा? अनुराग ठाकुर साहब की बात कर रहा हूं। लेकिन दिल्ली पुलिस के पास वक्त नहीं है चार्जशीट फाइल करने के लिए। हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूं, देविंदर सिंह, जो सस्पेंडेड डीएसपी जम्मू कश्मीर, जो आतंकवादियों को मदद करते हुए पकड़े जाते हैं, लेकिन उनकी चार्जशीट फाइल नहीं होती कोर्ट में, जिसके मद्देनजर रखते हुए उन्हें बेल हो जाती है। आज हमारा सिर्फ ये कसूर है इस देश में कि हम मुसलमान हैं। क्या हम भूल गए अशफाकुल्ला खां की कुर्बानी को? क्या हम भूल गए अपने देशभक्तों की कुर्बानी को, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी? क्या हम भूल गए ये संविधान किसने बनाया? ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। क्या हम भूल गए अपनी बातों को? क्या भूल गए हम संविधान को? आज हम बड़े शर्म और अफसोस के साथ और बड़ी दबी हुई आवाज में ये कहना पड़ रहा है कि मैं मुसलमान हूं और मुसलमान होने के कारण मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। बड़े शर्म और अफसोस की बात है। मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं संविधान पे चलने वाला हूं, मेरा नाम संविधान है, मेरे रगों में महात्मा गांधी का खून है, मेरे रगों में रानी लक्ष्मीबाई का खून है, अशफाकुल्ला खां का खून है, राम बिस्मिल का खून है, राजगुरु का खून है, देशभक्त भगत सिंह का खून है। आप पहचानोगे कौन है हिंदू मुसलमान? आज 2014 के बाद से सिर्फ आपका एक टारगेट है, सिर्फ मुसलमानों के भी कार्रवाई, मुसलमानों को अरेस्ट किया जाए, मुसलमानों को आरोपी बनाया जाए। और सिर्फ ये आप इसलिए कर रहे हैं चंद वोटों की खातिर। आप हिंदू वोट बैंक जमा करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बतला दूं, यह आपकी मंशा पूरा देश जान गया है कि आप कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। लेकिन इसका जवाब आपको युवा देगा, इसका जवाब आपको पढ़ा लिखा नौजवान देगा, इसका जवाब जो आज बेरोजगार नौजवान है वो देगा। बड़े शर्म और अफसोस की बात है, आज देश को नाम के आगे, मुसलमान लगने के आगे आप लोग उसे आरोपी बना देते हो और कई ऐसे चार्जेस लगा के जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हो। क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? और सरकार की चुप्पी ये साज रही है, ये दिखा रही है कि सिर्फ मुसलमान हो तो आरोपी है, और अगर वो नॉन मुस्लिम हो, चाहे उसने बलात्कार किया, तो उसकी बेल हो जाती है।
चाहे टेरर एक्ट किए तो उसकी बेल हो जाती है, चाहे दंगे कराए उसकी बेल हो जाती है, चाहे रेप किए उसकी बेल हो जाती है। लेकिन मुसलमान अगर डिबेट कर दे, मुसलमान अगर सवाल पूछ ले तो वो आतंकवादी हो जाता है। बढ़िया है, याद रखिए अपना घमंड और आपका तकव्वुर ये जरूर टूटेगा। एक बार आसमान पे थूका हुआ थूक गिरता अपने ही मुंह पर है। याद रख लीजिए, आप जो आरएसएस की जो राजनीति और राजकारण खेल रहे हैं, संघ की राजनीति, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो याद रखिए, बच्चा बच्चा आपसे सवाल करेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। ये मेरे हिंदुस्तान की मातृभूमि आपसे पूछेगी, आखिर मुसलमानों ने आपके साथ क्या गलत किया जो आज आप रोज दिन और रात से मुसलमानों को आरोपी बना रहे हैं। अगर मैं गलत हूं तो अपने कमेंट में इसका जवाब दे दिए। जय हिंद, इनकलाब साथियों।